नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। सुहागी थाना अंतर्गत खांभा गांव में सैकड़ों पशुओं को नाले में धकेला गया। गुड़हट श्रीवार मार्ग में भारी वाहनों के चलने से हो रही परेशानी को लेकर ग्रामवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट कार्यालय। शांति विहार कॉलोनी में बिल्डर ने किया अवैध कब्जा और साल 2022 की अंतिम जन सुनवाई संपन्न। खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सुहागी थाना अंतर्गत पशु क्रूरता का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लगभग 1 महीने पहले सिरमौर के पास नहर में बहुत से जानवरों को धकेल दिया गया था, जिसके पश्चात प्रशासन के सहयोग से उन्हें निकाला गया था, जिसको वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। अब एक ऐसा ही वीडियो सुहागी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत खांभा का वायरल हुआ है, जहां सैकड़ों की संख्या में आवारा पशुओं को नाले में धकेल दिया गया है। वीडियो को देखकर समझ में आ रहा है कि कई जानवर मर भी चुके हैं। असल में लोग जानवरों को ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर किसी व्यापारी को दे देते हैं, जो सुहागी पहाड़ या आसपास के इलाकों में ले जाकर फेंक देते हैं, जहां उनकी मौत हो जाती है और उससे अनेकों बीमारियां भी फैलती है। खबर लिखे जाने तक प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। मर गया, देखिए। कोरोना पेशेंट पहुंचा संजय गांधी अस्पताल, मचा हड़कंप। कलेक्टर एसपी पहुंचे मौके पर। खबर रीवा जिले से है, जहां कोरोना को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 11:30 बजे जिले के कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा अचानक बिना बताए मॉक ड्रिल कोविड की तैयारियां की समीक्षा के संबंध में की गई, जिसमें संजय गांधी अस्पताल में मरीज को भेजकर स्वयं कलेक्टर व एसपी पहुंचे और उन्होंने मरीज के स्थानांतरण से लेकर मरीज को ऊपर शिफ्ट किए जाने तक और डॉक्टरों की समस्त तैयारियों, ऑक्सीजन की सप्लाई के संबंध में समीक्षा की। दवाइयों की उपलब्धता के संबंध और उपकरणों के संबंध में भी समीक्षा की और काफी हद तक संतुष्ट दिखे। उन्होंने इस संबंध में कुछ आवश्यक आदेश भी प्रबंधन को दिए हैं। आइए दिखाते हैं मॉक ड्रिल की झलकियां और सुनाते हैं कलेक्टर मनोज पुष्प ने तैयारियों को लेकर क्या कहा। तो वो हवा चालू कर दी। जी सर, मॉकड्रिल किया गया है अस्पताल में, किस प्रकार से करता है? पूरे देश में आज कोरोना को लेके मॉकड्रिल किया गया है। जिले में कोई भी कोरोना का केस नहीं है। लगातार इस पर हम लोग नज़र भी रख रहे हैं। सभी ओपीडी में भी बताया हुआ है कि अगर इस तरह के कोई सिम्टोमेटिक केस आते हैं तो उसकी पड़ताल की जाए। लेकिन एहतियातन पूरे ज़िले में जितने भी हमारे पीएससीज हैं, जिला अस्पताल है, संजय गांधी है, सुपर स्पेशलिटी है, सभी जगह आज कोरोना की जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसको लेके मॉक ड्रिल किया गया है। ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं उनका निरीक्षण किया गया है, जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं उनका निरीक्षण किया गया है, और जो संभावित वार्ड्स हैं जहाँ पर कि हम लोगों को ट्रेजिंग करेंगे और जहाँ पर आईसीयू बनेगा, जहाँ पर हम लोगों को भर्ती करेंगे, उन सब की निश्चित कर दी गई है और वहाँ पर उनकी जो सुविधाएं हैं उन सभी की आज समीक्षा की गई है। हम लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर्डनेस को देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई भी ऐसा केस नहीं है, तो लोगों से अपील ये है कि डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एहतियातन आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। भीड़ भरे इलाकों में अगर आप जाते हैं तो आप कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं उसका पालन करें। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल क्या है इसकी जानकारी है और उसको आवश्यकता है कि हम उसको ध्यान में रखें, और कोई भी अगर इस तरह का मरीज़ दिखता है तो इसकी सूचना ज़रूर दें। जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी हम लोगों ने और प्राइवेट अस्पताल को इस बात के लिए केयरफुल रहने की जानकारी दी है और उनको निर्देशित किया है कि अगर कोई इस तरह का मरीज़ दिखता है तो सूचना तत्काल दिया जाए।
शांति विहार कॉलोनी में एक बिल्डर के द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे पीड़ित निवासी आज महापौर से मिलने पहुंचे। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 4 शांति विहार कॉलोनी में बिल्डर बाबूलाल सिंह के द्वारा बहुमंजिला इमारत खड़ा करने के बाद कॉलोनी के द्वारा निर्मित सेप्टिक टैंक में अतिक्रमण करते हुए सेप्टिक टैंक में मिट्टी पाटकर पेपर ब्लॉक लगाकर पार्किंग के लिए अपने उपयोग में ले लिया गया है। अब सेप्टिक टैंक मिट्टी पाटने के बाद स्थल काफी ऊंचाई में हो गया है, जिससे कॉलोनी में रहने वाले रहवासियों का बरसात के दिनों में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और बाढ़ जैसी समस्या सामने बनने की भी संभावना है। लोगों के घर में पानी घुसने का भी अंदेशा बना हुआ है। इस समस्या को लेकर रहवासियों ने नगर निगम के अधिकारियों सहित महापौर अजय मिश्रा बाबा से मिलकर अपनी समस्या रखी और मांग की है कि सेप्टिक टैंक में किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। इस संबंध में शांति विहार के रहवासियों से हमने बात की। शांति विहार कॉलोनी के आम जनों के साथ में एक चर्चा की गई और उनसे एक ज्ञापन दिया गया है। शांति विहार कॉलोनी जैसे प्रवेश करते हैं उसी के बगल में एक बिल्डर बाबूलाल सिंह जी द्वारा एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद उन्होंने क्या किया है, हाउसिंग बोर्ड द्वारा एक सार्वजनिक टैंक बनाया गया था, उस टैंक में भी कब्जा कर लिया गया है और जितनी उनकी ज़मीन थी उसमें तो कंस्ट्रक्शन कर लिया। एनएच की ज़मीन में उन्होंने अनाधिकृत कब्जा करके पार्किंग आदि बना लिया है और जिससे क्या है कॉलोनी में जब भी बाढ़ आती थी तो वो पानी निकल जाता था। अब उनके कारण उन्होंने ऊंचा कर दिया है तो पूरा कॉलोनी बैक प्रेशर मार के कॉलोनी में जाएगा। इन समस्याओं के लिए शांति विहार कॉलोनी के सभी लोग हस्ताक्षर करके महापौर जी से 50-60 लोग मिले, उनसे चर्चा हुई। महापौर जी ने कहा है कि जो भी नियम के विरुद्ध कार्य हुआ है उस पर एक्शन होगा और अतिक्रमण को मुक्त कराया जाएगा। अभी भी काम जारी है पार्किंग का? कल तो जारी था, कल हम लोगों ने सभी लोगों ने देखा भी था और उसकी फोटोग्राफी भी हुई थी। तो महापौर जी को बताया गया, आयुक्त महोदय को बताया गया और इसमें देखते हैं शासन प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अब वही एक कॉम्प्लेक्स बन रहा है जिसने सरकारी टैंक में कब्जा कर लिया है, उसके ऊपर पेवर ब्लॉक वगैरह लगा दिए हैं तो कॉलोनी वासियों को जो सीवर लाइन का पानी है वो तो पूरा जाम हो जाएगा, सीवर की पूरी समस्या ही खड़ी हो जाएगी नए सिरे से। तो ये गलत है इसी संदर्भ में। और उसके चारों तरफ भी अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है कॉम्प्लेक्स के चारों तरफ, जो कि सरकारी है। महापौर जी ने क्या आश्वासन दिया? और निर्माण भी जो हुआ तो वो मापदंडों से विपरीत हुआ है। महापौर जी ने क्या कहा आप लोगों ने, जब आप लोगों ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हम इसको महापौर जी ने तो आश्वस्त किया है कि हम उस समस्या को दूर करवाएंगे जो भी है। वहीं मामले को लेकर महापौर अजय मिश्रा बाबा ने क्या कहा, आप खुद देखिए। सेप्टिक टैंक बनाया गया था, सामूहिक बनाया। सामूहिक, तो उसमें लोगों का ये आरोप है कि जो बिल्डर है वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, पेवर लगा रहे हैं, अपने आम निस्तार में ले रहे हैं, अपने निस्तार पे ले रहे हैं। ये जानकारी हमें कल हुई है और उसके लिए मैंने जोन प्रभारी को भी बोल दिया है और जो अतिक्रमण के लोग हैं उनको भी बोल दिया है कि जो सेप्टिक टैंक है वो सार्वजनिक है, उसके ऊपर कोई अतिक्रमण नहीं होगा और उसके ऊपर कोई पार्किंग भी नहीं बनानी चाहिए क्योंकि वो डेंजरस है। कभी भी उसकी छत गल गई होगी, पुराना है, गिर सकती है, उससे कोई जनहानि हो सकती है। इसलिए अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना कराया जाएगा और उसको खाली भी कराया जाएगा। साल 2022 की अंतिम जनसुनवाई आज रीवा के कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। जिले भर की समस्याओं को सुनने के लिए रीवा कलेक्टर द्वारा प्रत्येक मंगलवार को रीवा कलेक्ट्रेट परिसर में जनसुनवाई की जाती है। आज साल 2022 की आखिरी जनसुनवाई संपन्न हुई। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पूरे साल जिस तरह के मामले आए उन्हें अधिकतर निपटा लिया गया है। सर देखा जाए कि आज साल 2022 का आखिरी मंगलवार है और जन सुनवाई का आखिरी दिन है ये, तो इस 2022 में किस तरह के ज़्यादा केसेस आए और किस तरह इनको निपटाने में क्या? बहुत ही प्रभावी ये जन सुनवाई का हमारा सिस्टम है और इस जन सुनवाई के माध्यम से जो केसेज आते हैं उनकी हम लोग तत्परता से निराकरण की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके मामले इस नेचर के होते हैं जो या तो न्यायालय में चल रहे होते हैं या डिफरेंट ऐसे फोरम में चल रहे होते हैं जिसका कि निराकरण नहीं किया जा सकता है और वो रिपीटेडली भी आते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो पाता है जो पात्र लोग हैं और जिनके मामलों का निराकरण किया जा सकता है उनको हम लोग लगातार निराकृत कर रहे हैं। जन सुनवाई के अलावा भी प्रतिदिन काफ़ी संख्या में लोग जो है वो अपने आवेदन लेकर आते हैं और
प्रतिदिन हम लोग उनको सुनवाई भी करते हैं और उनको निराकरण करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर देखा जाए कि केसेस किस तरह के आते हैं, क्या है, आवेदन लेके आते हैं ज़्यादातर किस तरह हर तरह के आवेदन रहते हैं। नॉर्मली जो है वो रास्ते के विवाद, घरेलू विवाद भी काफ़ी आते हैं, भूमि संबंधी विवाद भी काफ़ी आते हैं और जहाँ तक संभव होता है उसको निराकृत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत सारे मामले कोर्ट में भी चलते रहते हैं और जिस पक्ष को भी निराकरण से संतुष्टि नहीं होती है वो दूसरे फोरम का भी सहारा लेता है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु शर्मा रीवा पहुंचे। इस दौरान होटल सेलिब्रेशन में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। वार्ता के दौरान प्रभारी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है, जिसमें शहर से लेकर गांव तक की समस्याओं को एकत्र कर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा। महंगाई पर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हर जरूरत की वस्तुओं के रेट दुगने कर दिए गए हैं। ये सब पैसा कहां जा रहा है, ये सब बताने के लिए ही भारत जोड़ो और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जा रही है। साथ ही नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा के कार्यों की प्रशंसा करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि नगर सरकार ने जो वादे किए थे उन सभी को पूरा कर रही है। आइए आपको भी लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में और सुनाते हैं कि प्रताप भानु शर्मा ने क्या कहा। दिया था 2018 में 165 सीटों से लाकर 106 सीटों पर कर दिया था। पीछे के दरवाजे से सौदेबाजी से वो सरकार बना ली। ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेकर जाएंगे। और भी कई बातें हैं, स्थानीय मुद्दे हैं। इसके साथ साथ जो हमारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलेगा वो गांव में इस बात को भी देखेगा कि गांव के गरीबों तक जो योजनाएं हैं, आवास योजना है, किसानों के खाते में पैसे पहुंचने की योजना है, सड़कों के निर्माण की योजना है, हमारे लोगों को रोजगार देने की मनरेगा की योजना है, हमारे लोगों को खाद्यान्न देने की योजना है और पोषण आहार योजनाएं हैं। इनमें कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। माने जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी उसमें रीवा का नाम सबसे आगे, 110 करोड़ की भ्रष्टाचार में, भ्रष्ट योजनाओं में। रीवा में कोई अधिकारी ये देखने के लायक है भी कि नहीं है, कोई अंकुश रह गया कि नहीं रह गया है। रजिस्टर बदला रहे हैं, रातों रात नए रजिस्टर तैयार हो रहे हैं रिकॉर्ड के, ये हमें जानकारी है। अब इस पे कॉग्निजेंस राज्य सरकार को लेना चाहिए और हम आज भले ही विपक्ष में हो परंतु हम लोगों की चौकस निगाह है और संगठन के माध्यम से हम इस बात का प्रयास करेंगे कि इन सब योजनाओं का एक वस्तु स्थिति पदयात्रा के दौरान हम लोगों को गांव से मिले। और जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान है ये राष्ट्रीय भारत जोड़ो यात्रा का ही एक हिस्सा है। भारत जोड़ो यात्रा हमारे रीवा से चलकर सुसनेर तक गई है, अलग अलग हिस्सों में जाकर, और हमने रीवा में हर जिले से हर कस्बे से जब वो आई और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हुआ और सतना में जब प्रवेश की, बहुत एक अच्छा कार्यक्रम जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, हमारे शहर की जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा का हुआ है। और अब उसी का सेकंड पार्ट जो है 2 महीने का अभियान हाथ से हाथ जोड़ो, इसमें हर घर तक पहुंचने का हमारा प्रयास हो। जो पार्टी की नीतियां हैं, जिन संकट से आज देश गुजर रहा है, जो आर्थिक नीतियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। एक आप जान के आश्चर्य करेंगे कि आज पूरे हिंदुस्तान पर कर्जा विदेशी और दूसरे बैंकों का 150 लाख करोड़ हो गया, जो 2014 में सिर्फ 36 लाख करोड़ था। 36 लाख करोड़ से 150 लाख करोड़ होना क्या कारण है? गोड़हर छिजवार प्रधानमंत्री सड़क पर नियम विरुद्ध चलने वाले भारी वाहनों पर रोक लगाने स्थानीय लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छिजवार प्रधानमंत्री रोड सिंगल मार्ग, जिस पर भारी वाहन दिन रात मलबा, गिट्टी आदि का अवैध परिवहन करते हैं। पूर्व कलेक्टर ने जिले के समस्त प्रधानमंत्री रोड में प्रतिबंध भी लगाया था। उसके बावजूद भी रात दिन अवैध परिवहन होना प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिसमें कई गांव के स्थानीय लोगों को काफी समस्याएं आती है। उक्त मार्ग कई गांव की घनी बस्तियों से होकर गुजरता है। मार्ग पर लगभग 3 अर्धशासकीय व 6 अर्धशासकीय स्कूल संचालित हैं। वाहनों के तेज रफ्तार के कारण आए दिन पशु एवं स्कूली छात्र छात्राएं तथा
ग्रामवासी दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं, जबकि ये मार्ग भारी वाहनों के लिए प्रस्तावित नहीं है। मार्ग से आने वाले सभी ग्रामवासी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए अनुरोध किया कि इस मार्ग में भारी वाहनों पर रोक लगाने की कृपा की जाए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। याद रहे, आज साल की अंतिम जन सुनवाई थी जिस पर सभी ग्रामीण अपनी गुहार लगाने आए थे। हमारे बड़े बड़े डंपर और हाईवर जो अवैध खनन करके उस रोड से जाते हैं, उस रोड में हमारी पूर्वा फाल जो नहर है उसमें बाढ़ सागर योजना के तहत नहर है, उसमें पुल बनी हुई है। वो पुल भी बहुत ही जीर्ण और खराब खस्ता हाल है और उस रोड में ये ट्रक अब प्रस्तावित नहीं है। वो जो रास्ता है उनका प्रस्तावित रोड है बेला और बैजनाथ रोड है। तो अपना रॉयल्टी बचाने के चक्कर में और टोल टैक्स बचाने के चक्कर में ये सब यहाँ से शॉर्टकट रोड से प्रधानमंत्री सिंगल वाले रोड से निकल के जाते हैं और आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। यहाँ से लेके गुड़हर से लेके छिजवार तक 7 शासकीय अशासकीय विद्यालय हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अनियंत्रित वाहन चलते हैं और प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है कि हमारे गांव के जो वृद्ध और बुजुर्ग लोग हैं आए दिन दमा और अस्थमा के शिकार हो रहे हैं और घर के बाहर बैठना हम लोग का दुर्लभ हो गया है। तो इसी के निवेदन के लिए हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे कि ये जो अवैध डंपर और हाईवा चल रहे हैं इनको यहाँ से रोका जाए और इनका जो प्रस्तावित मार्ग है बेला बैजनाथ वाला उस रास्ते से निकाला जाए। लगभग कितने वर्षों से हम वहाँ से वाहन गुजर रहे हैं और बेला बैजनाथ पे से ही क्यों आप गुजराना चाहते हैं? क्योंकि वो प्रस्तावित मार्ग है, ये प्रस्तावित मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रोड है, सिंगल रोड है। ये रोड जल्दी टूट भी रही है, भारी भारी वाहन चल रहे हैं, ग्रामीण रोड है और सिंगल रोड है। कितने वर्षों से वहाँ वाहन? 10 वर्ष हो गए। आप लोग अभी शिकायत कर रहे हैं? कई बार कर चुके हैं शिकायत, आवेदन कई बार दे चुके हैं। तो अब इस बार फिर से आवेदन दिया गया है और कई जगह दिए गए हैं। हम लोग विधायक के पास भी गए थे, विधायक जी महोदय वहाँ भी दे के आए हैं, खनिज मंत्रालय में भी विभाग में भी दे के आए हैं और कलेक्टर साहब के पास भी आए थे। कलेक्टर साहब अगर आदेश दे देंगे तो जल्दी उसका रोक हो जाएगा। क्या इक्का दुक्का निकलते हैं कि अरे बहुत 24 घंटे निकलते हैं, 24 घंटे निकलते हैं और कोई दुर्घटना हाँ एक आध दो मवेशियों को भी लेके पशुओं को भी एक आध दो पशु भी उसमें इंजर्ड हो चुके हैं। और पुल जो है पुल ऊपर की ओर कई बार ट्रक वापस रिटर्न भी आ चुका है, कई बार ट्रक रिटर्न भी आए हैं, कई बार दुर्घटना के पलटे भी हैं, कई चांस ऐसे हो चुके हैं दुर्घटना के। एक सवाल पूछना सर, यहाँ ग्राम गुड़हर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क सर वहाँ से 24 घंटे से अवैध वाहनों का संचालन होता है, जबकि पूर्व में कलेक्टर साहब द्वारा रोक भी लगाई गई थी कि यहाँ से भी वाहन नहीं निकलेंगे। देखिए, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय प्रतिबद्ध हैं और उसी के अंतर्गत विभिन्न कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जो कुछ एक सड़कों पर जहाँ पे कि दुर्घटना ज़्यादा हो रही थी या इस तरह की शिकायतें थी तो उनको ब्लैक स्पॉट डिक्लेयर करके भी कार्रवाई की गई है। जिस सड़क की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे प्रतिबंध के आदेश जारी हैं, लेकिन ये आप लोगों के माध्यम से संज्ञान में आया है कि उसका पालन नहीं हो रहा है और साथ में कुछ विद्यालय या कुछ उसके मार्ग में जो दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें लोगों का आना जाना रहता है तो उनकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है उसके बारे में भी हम लोग सोच रहे हैं। और जो परिवहन इसमें हो रहा है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि उसको आदेश का 100% पालन कराया जा सके। ग्रामीणों ने आज ज्ञापन भी सौंपा। हाँ, जन सुनवाई के समय कुछ लोगों ने आकर अपनी बात रखी है, उसी के तारतम्य में मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसमें जो भी प्रशासनिक स्तर पर होगा हमारे इस तरह की कार्रवाई जल्दी से जल्दी की। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा सूकर पशुपालकों को मृत सूकरों का मुआवजा दिलाए जाने के संबंध में आज मुख्यमंत्री के नाम कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बसोर समाज ने हमेशा से आर्थिक, सामाजिक व पारिवारिक हैसियत से पिछड़ा रहा है और उनकी स्थिति दयनीय रही है। वर्तमान में उनके पास आय का कोई मजबूत साधन नहीं है, जिसमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण अधिकांश सूकरों की मौत हो चुकी है या प्रशासन द्वारा इंजेक्शन लगाकर उन्हें मारा गया था। उस दौरान कहा गया था कि इनका मुआवजा मिलेगा, लेकिन आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में आज कमिश्नर रीवा को ज्ञापन सौंपा गया। ये सुअर पशुपालकों का रीवा में 6 अक्टूबर से आंदोलन चल रहा है। हमने यहां से लेकर के सरकार को, राज्यपाल महोदय तक को ज्ञापन सौंपने का काम किया है और ये पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले की समस्या है। आज कटनी जिले से हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और सुअर पशुपालक यहाँ सैकड़ों की संख्या में रीवा आंदोलन को समर्थन करने महापड़ाव स्थल पहुंचे हैं और ये पूरे प्रदेश का मामला है। हमने कई बार ज्ञापन दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो रीवा के अंदर कलेक्टर बैठे हैं, इनको कोचिंग लेना चाहिए, ट्यूशन पढ़ना चाहिए। रीवा के इतिहास में जब भी कोई पीड़ा लेकर के उनके दरवाजे पर आंदोलन किया है तो 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन का व्यक्ति उनकी पीड़ा सुनने आया है, उनकी पीड़ा को प्रदेश के मुखिया तक, देश के मुखिया तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन ये काम कलेक्टर रीवा ने नहीं किया। हम निंदा करते हैं। आज सारे आंदोलनकारियों के साथ, तमाम कटनी से आए साथियों के साथ हम लोग मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा संभाग को सौंपने आए हैं और ये चेतावनी देने आए हैं कि शिवराज जी को बता दीजिए कि ये आंदोलन पूरे प्रदेश का आंदोलन है और तत्काल बसोर समाज की समस्याओं का निराकरण किया जाए, अन्यथा प्रत्येक जिले में संयुक्त किसान मोर्चा पंडाल लगाने का काम करेगा। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा फर्स्ट एड प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रीवा के प्रेसिडेंट श्री मनोज पुष्प एवं प्रेसिडेंट के निर्देश में श्री जेपी जायसवाल, प्राचार्य पांडिन टोला के नेतृत्व में कन्या विद्यालय में फर्स्ट एड प्रशिक्षण का समापन डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव, सचिव रेड क्रॉस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।